मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने आज ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की धमकी दी। सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया था ऐलान, 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। हिंदू महासभा ने कहा, शाही मस्जिद जाने से रोके जाने पर जिस जगह हमें रोका जाएगा वहीं शुरू करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। मथुरा में शाही मस्जिद के करीब कड़ा सुरक्षा पहरा, सुरक्षा बल ने किया फ्लैग मार्च। प्रशासन ने कहा, सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी तामील। आज यानी 6 दिसंबर को ही अयोध्या में ढहाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा बल बरत रहे हैं सतर्कता। छावनी में तब्दील हुई मथुरा, धारा 144 लागू। कोलंबिया में बड़ा हादसा, भूस्खलन में गई 33 लोगों की जान। पुएब्लो रिको इलाके में हुआ हादसा। भूस्खलन की चपेट में बस समेत कई वाहन आए, रेस्क्यू मिशन जारी। मलबे में जिंदगियों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की ली जा रही मदद। 9 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, इनमें से 4 की हालत गंभीर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, डोनेत्स्क के आवासीय इलाके में फिर हुई जबरदस्त बमबारी। रूस ने तेल निर्यात पर प्राइस कैप मानने से किया इनकार। तेल निर्यात करने वाले देशों पर G7 में प्राइस को लेकर है सहमति। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों में सुचारू रूप से कामकाज चलाने में विपक्ष का मांगा जाएगा सहयोग। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा सदन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सत्र के दौरान रचनात्मक बहस और विधायी कार्य पर चर्चा की आशा व्यक्त की। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास परियोजना पर गृह मंत्रालय की बैठक आज। ड्रोन के खतरे को लेकर चर्चा, केंद्रीय गृह सचिव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्रालय की बैठक में मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर, खुफिया विभाग के अफसरों की भी रहेगी मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। G20 की तैयारियों पर हुई चर्चा। G20 की अध्यक्षता को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, ये दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का है मौका। G20 की अध्यक्षता पर बोले खड़गे, इस अवसर से हमें चीनी घुसपैठ रोकने और वैश्विक व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बैठक के दौरान लेफ्ट ने G20 की अध्यक्षता मिलने को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, रोटेशन सिस्टम के तहत भारत को मिली अध्यक्षता, केंद्र सरकार को नहीं लूटना चाहिए इसका सेहरा। टीआरएस, जेडीयू और आरजेडी ने G20 पर हुई सर्वदलीय बैठक से बढ़ती दूरी, मीटिंग का नहीं बने हिस्सा। बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन। आज समापन समारोह में पीएम मोदी का हो सकता है वर्चुअल संबोधन। बीजेपी की बैठक में 2024 को लेकर बनी रणनीति, हाल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और महासचिव रहे शामिल। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने के विरोध में कुछ जगहों पर हुआ प्रदर्शन। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं ने किया विरोध। दिल्ली के शराब घोटाले में घिरी तेलंगाना की सीएम केसीआर की बेटी से आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सीबीआई ने कलवन कुंतला कविता को 6 दिसंबर को किया तलब, आज 11 बजे का बुलावा। टीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता ने सीबीआई से 11 से 15 दिसंबर के बीच का मांगा वक्त, लेकिन सीबीआई ने उनकी मांग पर अभी तक नहीं दिया कोई जवाब। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय सिंह ने किया वार, कहा, सीएम केसीआर के पीछे छिप रही है बेटी कविता। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी का सता रहा डर। कविता को सीबीआई के समन पर पहले टीआरएस कार्यकर्ताओं ने दिखाई थी तीखी प्रतिक्रिया। कविता को कभी न डरने वाली फाइटर बेटी बताकर शहर को पोस्टर से पाट दिया था। यूपी में शीतकालीन विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी साल 2022-23 के लिए अपना पूरा बजट। राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने फिर दोहराया, संघ और बीजेपी को महिलाओं में नफरत फैलाने वाली, इसलिए जय सिया राम की जगह वो जय श्री राम बोलते हैं। श्री राम बोलना है बोलिए, मगर आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा और वो सीता मां का अपमान नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा, गांधी जी
बोल गए हे राम शब्द में छिपा है पूरा दर्शन, संघ और बीजेपी से भी बोलने से बचती है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था, राजस्थान की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। बोले जनता में है पूर्व सीएम वसुंधरा का खौफ। राजस्थान में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा वसुंधरा राज्य से भावनात्मक रूप से जुड़ी है जनता, वो उनसे डरती नहीं। गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी की लहर, 131 से 151 सीट मिलने का अनुमान। गुजरात के एग्जिट पोल में कांग्रेस का गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। गुजरात के एग्जिट पोल में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन, सिर्फ मिल सकती है 16 से 30 सीट। 8 तारीख को है और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान, सीएम उम्मीदवार की हो सकती है जीत। गुजरात के एग्जिट पोल के मुताबिक 48% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में डाला वोट, 44% पुरुषों ने भी कमल पर दबाया बटन। पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से 42 पर बीजेपी की जीत के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तरी गुजरात की 28 सीटों में से 27 पर बीजेपी की जीत। एग्जिट पोल में सेंट्रल गुजरात की 65 सीटों में से 52 पर बीजेपी की बंपर जीत, साउथ गुजरात की 35 में से 29 पर बीजेपी की हो सकती है जीत। निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने भारी मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ये जो मतदान है वो भरोसे का मतदान है। हिमाचल चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, एग्जिट पोल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें आने का अनुमान। एग्जिट पोल सामने आने के बाद हिमाचल के सीएम का बयान, कहा ये अभी एग्जिट पोल है, पूरे नतीजे बाकी, बनेगी बीजेपी सरकार। ये कह सकते हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में जब दो पार्टियों के बीच में होता तो टक्कर तो जबरदस्त हमेशा ही होती है और ऐसे में फिर भी मैं एक ही बात कह रहा हूं, सरकार भाजपा की बनेगी। हिमाचल विधानसभा के 68 सीटों में से कांग्रेस को मिल सकती है 30 से 40 सीट। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार राज्य में बदल सकता है रिवाज। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के हाथ खाली, एग्जिट पोल में केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का चला जादू, 250 में से 149 से लेकर 171 सीटें आने का अनुमान। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। एग्जिट पोल में एमसीडी में बीजेपी को झटका, बीजेपी को मिल सकती हैं 69 से 91 सीटें। दिल्ली के एमसीडी नतीजे के एग्जिट पोल में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन, सिर्फ 3 से 7 सीटें ही मिलने का अनुमान। हो सकता है यहाँ एक क्लोज रेस हो, मगर यहाँ भी मेरा मानना है कांग्रेस विल इम्प्रूव इट्स पोजीशन, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेगी। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ उद्धव का हल्ला बोल, 17 दिसंबर को करेंगे जीजा माता से आजाद मैदान तक विरोध मार्च। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से झटका, आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज, आज तय होंगे आरोप। झारखंड के रिम्स अस्पताल की बदहाली को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, रांची में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल, बिहार में कई जगह प्रार्थना और पूजा। कानपुर में एक शख्स ने एक तरफा चाहत में महिला को तरह तरह से किया परेशान, एक बार डिलीवरी का हवाला देकर महिला के घर भेजी एम्बुलेंस, तो दूसरी बार खुदकुशी का हवाला देकर महिला के घर भेजी पुलिस। औरंगाबाद में फर्जी शादी कराने वाला गिरोह गिरफ्तार, विवाह के लिए तैयार दूल्हे के संदेह जताने पर पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर में बाइक सवार युवक ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को मारी टक्कर, विरोध करने पर युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ की फायरिंग। महाराष्ट्र सरकार का अधिकारी बताकर सैकड़ों की लूट, फूड सेफ्टी अधिकारी बताकर 70 से ज्यादा संस्थानों को लगाया चूना।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हत्या का आरोपी शौचालय की खिड़की तोड़कर हुआ फरार, तलाश जारी। राजस्थान के धौलपुर में कॉलेज की छात्रों के साथ हुई छेड़छाड़, आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुनेरका मेट्रो स्टेशन पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, जेएनयू में प्रदर्शन करने की थी तैयारी, पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर ही रोका, कई गिरफ्तार। आगरा में लुटेरे ने घर में घुसकर लूटी महिला की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।